देखिए, विधवा की जमीन को किसने कब्जाया, ये सवाल आज हम उठा रहे हैं। दरअसल एक बड़ी खबर से आपको ये पूरी जानकारी देते हैं, जहां गुरुग्राम में एक विधवा महिला की जमीन विवाद पर बड़ी खबर है। विधवा महिला ने लगाए हैं प्लॉट पर कब्जा करने के आरोप। मेरे प्लॉट पर कब्जा किया गया है, इस पीड़ित महिला का कहना है। कब्जा करने वालों को एसएचओ का संरक्षण है। देखिए, पीड़ित विधवा महिला कह रही है कि कब्जा करने वालों को एसएचओ संरक्षण दे रहे हैं। बजघेड़ा थाना एसएचओ पर आरोप लगाए हैं संरक्षण देने के, तो वहीं बजघेड़ा थाना एसएचओ का ट्रांसफर करने की मांग अब पीड़ित पक्ष जो है वो कर रहा है। ट्रांसफर ना होने पर सीपी ऑफिस के घेराव करने की चेतावनी भी इनकी तरफ से जारी कर दी है। 25 अक्टूबर तक कार्रवाई नहीं हुई तो सीपी ऑफिस का घेराव करेंगे ये ग्रामीण। इसके साथ ही एसएचओ पर विधवा महिला के साथ बदतमीजी करने का भी आरोप है। बजघेड़ा पुलिस थाने का भी घेराव कर चुके हैं इससे पहले ग्रामीण। देखिए, अपनी मांग को लेकर बजघेड़ा पुलिस थाने का ये जो ग्रामीण है वो घेराव कर चुके हैं। विधवा महिला के प्लॉट को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि गांव के पूर्व सरपंच और ग्रामीणों के साथ थाने पहुंची थी विधवा। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ है और जो पीड़ित महिला है, विधवा महिला है, उसकी जमीन पर कब्जा करने की बात जो है वो बताई जा रही है। और देखिए, इसी मामले को लेकर पीड़ित पक्ष की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सबसे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनवाते हैं। मैंने दीवार की थी 4-4 फुट की, तो दूसरे दिन उन लोगों ने, किसी ने आकर वो तोड़ दी। पता लग गया तोड़ दी तो मैं वहाँ गई उनको रोकने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे से तो थाने वालों ने बोला है कि आप कर सकते हो। उसके बाद हम थाने में गए एप्लीकेशन देने, थाने वालों ने एप्लीकेशन ली नहीं। मेरे को भजा दिया वहाँ से। मैं वीरू सरपंच जी के पास गई, इनसे रिक्वेस्ट करी। ये मेरे साथ गए वहाँ जाकर इन्होंने कहा कि कागज़ दिखाए, सर इनकी दादा लाई ज़मीन है और ये इनकी मालिक है, तो ये दूसरी पार्टी कहाँ से आ गई। उन्होंने कहा कि भाई इनके पास भी कागज़ है। सर कागज़, इन्होंने ये कहा कि सर कागज़ इनके पास भी है, ज़मीन इनकी भी है। तो ये कहने के बाद में उसको गुस्सा आया, अब तू हमें क्या कानून सिखाता है। एकदम उठ कर इनके बाल लोच लिए। 2 पुलिस वालों ने इनको छुटा कर ना और बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद में उसने मेरे को भी धक्का मारा, अब चल यहाँ से, और जो भी जमीन में बढ़ गया उसी के पैर काट दूंगा। मैं देखूंगा थारी सरपंची, मैं देखूंगा थारी गुंडागर्दी। 2-4 बात गाड़ी गुड़ा देकर ना और हमारे को बाहर कर दिया। हम वहाँ से शाम के टाइम आ गए। ये हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ और हमें क्या नाम है, आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्या हमें न्याय चाहिए। और अब मैं औरत की जात कहाँ जाऊँ जी। 1700 गज के आसपास मेरी ज़मीन है, थोड़ी बहुत भी नहीं है, अगले भाई छोड़ दिया जाए, तो मुझे मेरी ज़मीन चाहिए। और आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि क्या नाम है, मेरी ज़मीन दिलवा। तो देखिए, पीड़ित महिला को आपने सुना और जमीन से जुड़ा ये पूरा मामला, जैसा कि उन्होंने भी जानकारी दी, और इनकी मांग है कि इनकी जो जमीन है वो उनको मिल जानी चाहिए। और इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। हमारे साथ खुद पीड़ित महिला जो हैं भतेरी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और साथ ही समाज सेवी बीर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं दोनों का स्वागत भी करूंगी हरियाणा न्यूज पर। और सबसे पहले भतेरी शर्मा जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आपकी ही ये पूरी परेशानी है, आपने ही आवाज उठाई है, तो सबसे पहले ये पूरा मामला बताइए, ये पूरा मामला है क्या और कहां से ये विवाद जो है वो शुरू हुआ। ये मामला यही है, क्या नाम है, मेरी ज़मीन है 1992 में मेरा आदमी एक्सपायर हो गया था जी। उसके बाद 93 में हमारे नाम आ गई जी। 3 बच्चे थे, चौथी मैं थी जी। उसके बाद क्या नाम है, वो मैंने अपना हिस्सा तो प्रेम प्रॉपर्टी को बेच दिया था और 3 हिस्से हमारे बाकी रह गए थे। तो उनमें से एक लड़की मेरी एक्सपायर हो गई थी 2002 में। वो जमीन लड़की की मेरे नाम आ गई थी, इसलिए हमारे 3 बंदों के नाम जमीन है। लड़की की मेरे नाम है और 2 बच्चे मेरे मौजूद है, एक लड़का एक लड़की। तो उस पर हम जमीन पे कब्जा करने के लिए गई थी, मैंने करी थी उस पर 4-4 फुट दीवार।
दीवार करने के बाद में पता नहीं कहाँ से आए 2-4 लोग और कहने लगे ये तो हमें खरीदी हुई है। हमें 96 में खरीदी थी। मैंने कहा मगर तुम्हें कहाँ से खरीदी, ये तो जमीन मेरी है। कहने लगे हमें तो किसी पार्टी से ली है। मगर पार्टी के पास जाओ। उन्होंने पुलिस बुला ली। पुलिस ने वो काम रुकवा दिया, वहाँ रुकवा दिया तो वे अपने घर चले गए, हम अपने घर आ गए। जी दूसरे दिन देखा तो उसको जमीन दीवार को तोड़ दिया। तो मैं बाजार गई हुई थी। मैंने बीरू सरपंच के पास फोन करा, मैं कहा मेरी दीवार तोड़ दी और कुछ बंदों ने भेज के रुकवाना। वो बंदे भेजे तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए, मुकदमा दर्ज कर दिया। 8 बंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है जी। और हम चौकी में गए बीरू सरपंच के साथ, तो उसने एसडीएम ने हमारे साथ बदतमीजी करी। बीरू जी के ने कहा क्या नाम है ये जी, इसके कागज है और ये इसकी दादालाई जमीन है, ये अपनी जमीन पे कर रही है, ना किसी के घर में बढ़ी, ना किसी की दीवार तोड़ी, खाली जगह में जमीन मेरी जमीन है, मैं अपनी पे कब्जा कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि कागज तो इनके पास भी है। तो बीरू सरपंच जी ने ये कहा कि जी कागज तो इसके पास भी है, इसकी तो खुद की दादालाई है। इसी बात पे एसएचओ ने गुस्सा आ गया और बीर सिंह के बाल पकड़ के ना और मारने के लिए हाथ लफाया, तो 2 इंस्पेक्टरों ने इन्हें बचा के और बाहर कर दिया। इनको बाहर करने के लिए मेरे को कहने लगा चले उठ, नहीं तो तेरे भी पैर काटे जाएंगे, यहाँ से चल भग, और जमीन में कोई बढ़ के देखना क्या नाम से जब पैर नहीं काट दो तो आए जमीन वाले, ये कहकर हमें बाहर निकाल दिया। और जबरदस्ती क्या नाम से उस पर एप्लीकेशन लिखवा ली कि हम कोर्ट में जाएंगे और कोई पार्टी नहीं बढ़ेगी इसमें। जी हम तो नहीं बढ़े, लेकिन दूसरी पार्टी जाके ना उसको हमारी सामान को तो हटा दिया और दीवार करने लग गई। दीवार करने लग गई तो क्या नाम है, अब हम कहने लगे तो वे कहने लगे हमारे तो एसडीएम ने कहा है हमसे, तो इसलिए हम आपके पास रिक्वेस्ट लेकर आए हैं जी, मुझे अपनी जमीन चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि जब आप पुलिस के पास शिकायत करने के लिए पहुंचे तो पुलिस बजाय कि आपकी मदद करे, उल्टा आपको ही आपके साथ मारपीट भी हुई और बुरा भला भी कहा गया। बुरा भला भी कहा, नहीं मेरी एप्लीकेशन पकड़ी। या बजगेड़ा थाने की का जिक्र जो है आप कर रहे हैं? हाँ जी ठीक है। बीर सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये समाज सेवी हैं और आप इस पूरे मामले में इनकी मदद कर रहे हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी बीर सिंह जी, क्योंकि आपका इन्होंने जिक्र किया, आप इनके साथ पुलिस स्टेशन गए थे कंप्लेंट कराने के लिए, ये बता रही हैं कि आपके साथ भी हाथापाई हुई, पूरा एक घटनाक्रम जो है आप भी अगर बताएं अपने नजरिए से। देखो जी 11 तारीख की बात है ये। 11 तारीख ने मेरे पास आई थी, अगर मैंने अपनी ज़मीन के ऊपर 4 दीवारी बना रखी है और कुछ लोग उस दीवार को तोड़ने के लिए आए थे। तो मैं थाने में गई, थाने में मैंने जाकर बोला तो थाने में एप्लीकेशन ले गई जी, मेरे कुछ आदमी दीवार तोड़ रहे हैं, लेकिन थाने में मेरी किसी ने एप्लीकेशन ना ली। फिर उसके बाद ये मेरे पास आ गई, मेरे पास आके ने इन्हें मेरे को सारी अपनी घटना बताई है, ये बात है। इसने अपने कागज भी दिखाए, जो इसकी दादालाई जमीन है उसके कागज इसने मेरे को दिखाए। वे कागज देखने के बाद मैं कहने लगा कोई बात नहीं, मैं चलूंगा थाने में, कोई बात ऐसी है नहीं। तो मैं इनके साथ चला गया थाने में। थाने में गया तो दूसरी पार्टी भी थी, ये भी थी, मैं भी चला गया। तो वहाँ बैठ के ना एसएचओ के सामने बात होनी शुरू हुई। तो मैंने एसएचओ को समझाना शुरू किया जी इसमें ये बात है और हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, ये इसकी अपनी दादालाई जमीन है, ये अपनी दादालाई जमीन के ऊपर 4 दीवारी बना रही थी, इसलिए मैं इसके फेवर में इसके साथ आया हूँ कि इसकी, क्योंकि ये मेरे गाँव में घर की पड़ोसी भी है, मुझे ये भी पता है इसने जमीन बेची है या नहीं बेची है, इसकी कितनी जमीन है, इसने कितनी जमीन बेची है, वो सारे के सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स उसको दिखाए भी थे। लेकिन डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद भी उसके समझ मतलब उसने मानी नहीं बात और फिर गुस्से में एकदम लाल पीला हो गया ना, मेरे बाल पकड़ के खींचने शुरू कर दिए। और इसकी एविडेंस तो उसके अंदर जो सीसीटीवी कैमरे जो उसमें लगे हुए हैं थाने के अंदर, वे सारी चीज उसकी एविडेंस है। बाल आपकी किसने पकड़े? आप कह रहे हैं पुलिस वहां पर एसएचओ ने मेरे बाल पकड़ खींचे और उसके अंदर ही वो कहने लगा कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, मैं इसको सीआईए में ले जाकर अभी बताता हूँ कि काटूंगा, सरपंच ये कितने बड़े सरपंच बन रहे हैं। तो ये सारी बातें मेरे से कह कर मेरे से जबरदस्ती ये भी लिखवाया कि मैं इस जमीन पर 4 दीवारी करवा रहा था, जबकि मैंने बोल रहा था मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इस जमीन से कोई मेरा मतलब नहीं है, ना मैंने ये जमीन ले रखी ना मैं इन्हें ले रहा, मैं तो सिर्फ इसकी मदद करने के लिए आया हूँ। ये मेरे पास आई थी कागज बताने के लिए, ये कागज है। जब ये सारी घटना होने के बाद अगले दिन 12 तारीख को
मैं सीधा पुलिस कमिश्नर ऑफिस गया, मैंने एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत लेके ने जाके शिकायत देखा जी मेरे साथ ऐसी ऐसी थाने के अंदर घटना हुई है और ये सारा मामला है। उसके बाद जैसे मैंने शिकायत वहाँ पे दी तो उन SHO को फ़ोन करा। SHO को फ़ोन करके बोलने लगे वे अगर भाई ये सरपंच आपकी शिकायत लेकर आया है, आपने क्या कार्रवाई करी? हाँ। तो उनने सीधी सीधी ये बोला। उसके बाद क्या हुआ, उनने मेरे को, मैं कहने लगा जी मेरे बाल पकड़ के खींचे, CCTV कैमरा है उसके अंदर आप देख लो। मैं अच्छा। उसमें सारी चीज एविडेंस, इसमें कोई झूठ नहीं है किसी किस्म की, एक एक बात जो लिखी इसके अंदर सच्चाई है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है मैं ACP के नाम मार्क कर देता हूँ और ये आपके पास वहां पहुंच जाएंगे, आपकी जांच करेंगे। हाँ। वो दे के चला गया। उसके बाद 15 तारीख को हमने थाने के ऊपर जाके ना प्रदर्शन, वो क्या नाम है, धरना दिया। वहां जाके बैठे, वहाँ ACP ने हमें आश्वासन ये दिया था कि भाई हम आपकी ये जो जितनी जमीन है, एक तो जमीन के ऊपर कोई चार दीवारी नहीं करेगा, इसकी जो जमीन थी हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है, उस पर कोई चार दीवारी नहीं कर जब तक इसकी पेपरों की जांच नहीं हो जाती। जबकि उसी दिन से उसके ऊपर काम चल रहा है। हाँ। तो अगर पुलिस का संरक्षण नहीं है तो फिर इस विधवा की जमीन का रुकवाया क्यों नहीं काम? दूसरा, उनने उसकी जांच करने का जो भरोसा दिया था, कहने लगे भाई 3 दिनों की इसकी जांच करके ना हम इनके खिलाफ जो भी अपनी कलम से मैं कार्रवाई करूंगा, ये भरोसा ACP ने दिलाया था। इस वजह से हमने वहां से धरना भी खत्म कर दिया था। ठीक है। अब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमने आज इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी बात करी है कि भाई हमने, इसकी तो जमीन का मामला है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं गाँव का सरपंच हूँ। सरपंच होने के नाते मेरे पास गाँव का कोई ना कोई बंदा तो आएगा, बिल्कुल, और आएगा तो आके सबसे पहले जिस कोई मान ले थाने से किसी के पास फोन पहुंच जाए तो हाँ। वो सबसे पहले पंच सरपंच नंबरदार उसी के पास जाता है, उससे जाके बातचीत करेगा, अगर जी मेरे पास थाने से फोन आए हुए मेरे साथ चलो। अगर थाने में पंच सरपंच या नंबरदार कोई भी गया, अगर उसके बाल पकड़ पकड़ के खींचने शुरू कर दिए तो फिर कानून व्यवस्था कहाँ रहेगी? अगर इसका मतलब ये होया तो हम तो अपनी बेइज्जती कराने के लिए थाने के अंदर जाएंगे। हमारा जमीन से कोई लेना देना, हमारा इस बात से लेना देना है, अगर मैं थाने के अंदर गया था तो मेरे साथ ये हाथापाई SHO ने क्यों करी, उसकी एविडेंस है उसके अंदर। एविडेंस आप उसमें CCTV कैमरे हैं, उसके अंदर CCTV कैमरे में देख लो, एक भी बात अगर झूठ हो तो उसके अंदर, तो इसकी जमीन है, ये अपनी लड़ाई लड़ेगी, ये अपना जो करेगी कर लेगी। लेकिन महाराज तो असली तो बात ये है, इसीलिए हमने उस दिन प्रदर्शन किया था। और अब फिर उसके बाद क्या हुआ, 12 तारीख ने हमने कंप्लेंट दी थी। हाँ। तो 13 तारीख ने सुबह उसके ऊपर उस जो जमीन थी उसके ऊपर चार दीवारी शुरू करा दी। जब तोड़नी शुरू करा दी, जब चार दीवारी तोड़नी शुरू कराई तो ये इसने मेरे पास फोन करा के नाम है हमारी उस दीवार ने कोई तोड़ने लग रहा है, उड़ा कोई भेज दो, वो रोक देते उन्हें। हाँ। तो वो उस पर मौके पे जाके ने उसका वीडियो बना रहा था। हाँ। वीडियो बना रहा था, भाई किसने बोला आपको ये तोड़ने के लिए? तो उसने कहा कि उसने SHO ने बोला है। हाँ। SHO का नाम लिया सीधा सीधा के SHO ने बोला है। हाँ। फिर उसने जो वीडियो दोबारा बना रहा था तो उसने कहा अब तो आपने बोला था, SHO ने बोला नहीं 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 नहीं। फिर पुलिस आ गई मौके पे। जब पुलिस आई मौके पर आके ने उन्हें देखा, वो बोला किसी तो आप क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पर SHO है वो दूसरे पक्ष का साथ दे रहे हैं? दूसरे पक्ष का 100% साथ दे रहे हैं, एक पक्ष नहीं 100% साथ दे रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने मौके के ऊपर क्या किया उस टाइम, जब हमारे जो बंदे थे वहां पे उसका वीडियो बना रहे थे, तो वो ऐसे वो क्या नाम है पुलिस वाले गए, उन्हें जाके ने पूछा सारी, भैया किसने दीवार बना रखी थी? उन्हें बताई इनने बना रखी थी। फिर उन्होंने कहा तोड़ी किसने है, कि हमने तोड़ी है। उन्होंने बोला कि हमने तोड़ी है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हमारे जो बंदे वो रोकने गए थे, जो इसके मदद में गए थे, उनको ले जाके थाने में बैठा के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसका अब मेरे पास वीडियो भी है उस दिन का। उन्होंने वीडियो बनाया था। उसके बाद 13 तारीख ने मुकदमा दर्ज करा। 12 ने जब हम कंप्लेंट दी ना, तो 13 तारीख ने SHO ने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, सिर्फ इसलिए ये करने के लिए कि भाई यो सरपंच जो है इस जमीन पर कब्जा करना चाह रहा था, जबकि मैं इस विधवा की मदद में गया था, मेरा कोई लेना देना। दूसरी बड़ी बात आप यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ACP की तरफ से आश्वासन मिला था कि कागजातों की जांच होगी, दूसरे पक्ष की भी और आपके पक्ष के कागजातों की भी जांच होगी, उसके बाद कुछ हल निकलेगा। लेकिन अभी तक कुछ ना जांच हुई है, ना कोई हल निकालने की कोशिश की गई है, ये भी आप कह रहे हैं। वो ऊपर से काम भी चालू कर रखे उन्होंने इनके, ठीक है, इनके प्लाट पे काम भी चालू है, सारे काम है, चलो उससे ये करेंगे जो भी है। लेकिन हमारा तो मतलब ये था, जो हमारे साथ जो मैं ऑफिस उसमें गया था थाने के अंदर, जो मेरे साथ बदतमीजी हुई है, हम तो उसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, भाई उसके ऊपर SHO के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ। मैं यहाँ पर भतेरी जी से भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जब मैंने आपसे सवाल किया कि कहीं ना कहीं SHO जो है वो दूसरे पक्ष का संरक्षण कर रहे हैं, बिल्कुल दे रहा है। हाँ, बिल्कुल दे रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है?
इसलिए लग रहा है कि हम जब जाते हैं तो हमें तो मना कर देते हैं और उनको बैठा के बात करके कहते हैं तुम चिनाई शुरू कर दो, अच्छा देख लेंगे। तो इसलिए हमें ये लग रहा है कि जब रोक दिया था, अब भाई कोई पक्ष नहीं जाएगा वहां पे दोनों पार्टियों में से, ऐसे ही पड़ी रहने तो नहीं इतने फैसला होगा कोर्ट से, तो हम नहीं गए। लेकिन दूसरी पार्टी चिनाई लगा रही है तो किस लिए लगा रही है? उन्हें वो मिला जब भी तो लगा रही है वे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप दूसरे पक्ष पर सहयोग करने का कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं। इस बीच में आपसे ये भी जानना चाहूंगी बतेरी जी कि ये जो दूसरा पक्ष है, क्या ये आपके गांव के ही लोग हैं, आप इनको जानते हैं पहले से? बाहर के लोग हैं, ये बाहर के कहीं और बाहर के आके यहाँ बस रहे हैं और भी ले रखे है उन्होंने मकान, बाहर के लोग हैं ये। ठीक है। एसएचओ की तरफ, एसएचओ ने आपसे भी बदतमीजी की, आपने इसकी भी जानकारी दी। वीर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब क्योंकि आप ट्रांसफर करवाने की मांग कर रहे हैं, क्या एसीपी से इस बारे में भी बात हुई थी और इसको लेकर भी कोई आश्वासन मिला था क्या कि एसएचओ का ट्रांसफर भी होगा? दूसरा सवाल ये भी है कि क्या एसएचओ के खिलाफ इससे पहले भी इस तरह के कुछ मामले कोई सामने आ चुके हैं क्या, जब वो ग्रामीणों की ना सुन रहे हो, या इसी तरह के कोई और मामले सामने आ चुके हैं क्या? ये 1 महीना से वहाँ गया है, उससे पहले तो था ही नहीं, उससे पहले तो दूसरा एसएचओ था। हाँ। तो एसएचओ मनोज वर्मा जो है लगभग 1 महीने से गया, मुझे इतना ज़्यादा वो भी नहीं है कि वो 1 महीने से गया है या ज़्यादा दिन से, लेकिन लगभग 1 महीना सुना है मैंने, 1 महीने से आया है। हाँ। 1 महीने में एक तो हमारे साथ उसने हाथापाई कर ली, इसकी जमीन के ऊपर जब कब्जा कराने का प्रयास कर दिया, कब्जा कराने लग रहा, प्रयास क्या करिए करवाने लग रहा है वो, तो इसके जब दादालाई डॉक्यूमेंट न तो जमीन में, दादालाई में तो पहले आदमी का होता है जिसकी अपनी खुद जद्दी जमीन है। दूसरा एक और सुनने में आया था, किसी ने शिकायत करी थी जी ये आदमी मेरी प्लॉट के ऊपर कब्जा कर रहा है, उसके पास अपने पेपर थे, वो लेके थाने गया, जिसके खिलाफ कंप्लेंट करी थी उस आदमी वो आया, उसने एसएचओ के साथ बात करके ने और उसके पेपर लेके ने जो कंप्लेंट करने गया था वही एसएचओ ने पैसे लेके उसको पकड़ा दिए। जो आदमी पीड़ित था वो उसके पास गया, मेरी जमीन पर कब्जा हो रहा है, तो आप कोई दूसरा मामला बता रहे हैं? ये दूसरा मामला है। तो उसके बेचारे के प्लॉट के कागज खोज के ने दूसरे को दे दिया और उसको धमका के बजा दिया, अब चल तू यहाँ से, तेरा कोई लेना देना नहीं है इसमें। तो इस तरह के अगर काम एसएचओ मौके के ऊपर करेगा, थाने के अंदर करेगा, तो ऐसे एसएचओ को किस लिए वहां पे है? ये तो चलो मैं इस बात पे ये भी कह सकता हूँ, अब मेरे साथ भी जब इतनी बदतमीजी कर सकता है, मेरे बाल पकड़ के खींच सकता है, जबकि मैं तो गणमान्य आदमी समाज सेवी हूँ, 2 बार सरपंच भी रह रहा हूँ, अलग अलग गांव का सरपंच रहा हूँ, मैंने बहुत सारे समाज के भी काम करे हैं। तो जब मेरे साथ भी ऐसी हरकत कर सकता था, एक आम आदमी के साथ कैसी कैसी वो हरकत कर सकता है, ये भी एक सोचने का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एसएचओ का ट्रांसफर भी हो और वो सस्पेंड भी हो और वो उसकी जांच हो पूरी की पूरी। इसमें उसने बदतमीजी थाने के अंदर मेरे साथ करी क्यों, जब मेरा जमीन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो मुकदमा 13 तारीख को मुकदमा दर्ज करा है, ये 11 तारीख की बात है, जब मैंने 12 तारीख को कमिश्नर को कंप्लेंट दी, उसके बाद उसने 13 तारीख को मुकदमा इसलिए दर्ज कराया है कि मैं खाली ये बताने के लिए इसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज है, ये पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो बतेरी शर्मा जी हैं, उनकी मदद करने के लिए आप उनको पुलिस स्टेशन लेके गए, कंप्लेंट करवानी चाहिए, बजाय कि वो मदद करते आपके ऊपर भी आप जिस तरह से बताया कि हाथापाई हुई है। बतेरी शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब आपकी मांग क्या है, क्या कुछ आप चाहती हैं इस मामले में, किस तरह से आपको इंसाफ मिले? इंसाफ मैं ये चाहती हूँ जी, एक तो क्या नाम है इसका वो ट्रांसफर करवाया जाए और मेरा हक दिलवाया जाए, इससे फालतू मुझे कुछ नहीं चाहिए। हर बंदे की गैल न्याय होना चाहिए। अब हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? अगर गांव का एसएचओ ऐसे हमारे साथ बर्ताव करेगा तो हम कहाँ जाएंगे, फिर उसके ऊपर ही जाएंगे। क्या इस पूरे मामले में बतेरी जी आपको किसी और पे भी कोई शक है? क्योंकि देखिए कागजात दूसरा पक्ष भी दिखा रहे हैं, आप भी दिखा रही हैं, तो आपको क्या लगता है इंसाफ और न्याय जो है यहाँ पर किस तरह से मिल पाएगा? क्योंकि कागजों की जांच तो होनी ही होगी क्या? और देखिए इस बीच एसएचओ मनोज वर्मा जी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, देखिए ये बहुत पेचीदा मामला सामने जिस तरह से आया है, आप उसको किस तरह से अपनी तरफ से आप क्या इस पर बात रखेंगे? क्योंकि आप पे सीधे सीधे आरोप पीड़ित पक्ष की तरफ से, पीड़ित महिला की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि आप उनकी गुहार नहीं सुन रहे, उल्टा उन्हें ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं और थाने से जाने के लिए कह रहे हैं। जुड़ गए हैं मनोज वर्मा जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो।
देखिए, दिनांक 13 अक्टूबर को एक सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र करीब जो है 70 साल है, उसने थाने में कंप्लेंट दी थी कि वीर सिंह सरपंच ने उसके प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की। इसके साथ साथ जो है 5 प्लॉट और थे जिसपे वीर सिंह सरपंच अपने साथियों के साथ मिलकर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और वीर सिंह पूर्व सरपंच द्वारा उस सीनियर महिला के साथ, सीनियर सिटीजन के साथ मारपिटाई की गई, धक्का मुक्की की गई। जो कंप्लेंट मिलने पर पुलिस द्वारा तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया और मौके पर पहुंचे तो प्लॉट के ऊपर जो है बीरू सरपंच का ब्रदर इन लॉ और 2 लड़के जो है मौके पे पकड़े गए और 5-6 लड़के वहां जो कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, भागने में कामयाब हो। मनोज जी, जो हमारे साथ देखिए मौजूद हैं बतेरी शर्मा जी, हमारे साथ स्टूडियो में वो मौजूद हैं, जमीन से जुड़ा मामला है। वो कह रही हैं कि उनकी जमीन पर कुछ और दूसरा पक्ष है, वो अपनी जमीन बता रहे हैं उनकी जमीन को और उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। आरोप आप पर सीधा सीधा ये लग रहे हैं कि आप दूसरे पक्ष का साथ दे रहे हैं और जो बतेरी शर्मा जी हैं उनकी जमीन है, लेकिन आप कह रहे हैं, आप उन्हीं पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप पे सीधा ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, बतेरी देवी जी जिस जमीन की बात कर रही है, उस जमीन पर जो प्लॉट है वो 1994 और 1996 से जो है सीमा खारू सीनियर सिटीजन, मामचंद सीनियर सिटीजन जो हिसार के रहने वाले हैं, उनके नाम सारे दस्तावेज रेवेन्यू रिकॉर्ड में बोल रहे हैं। यदि बतेरी देवी जी को यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत अपनी जमीन को लेकर है तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए और कोर्ट से प्रॉपर तरीके से कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन देखिए, उन्हें लगा कि पहले हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, हम कंप्लेंट तो कराएं, पुलिस को बताएं तो सही क्या कुछ चल रहा है। लेकिन यहाँ पर वीर सिंह भी मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि उल्टा आपने उनके साथ हाथापाई कर दी, बाल नोचे गए और आपने बतेरी शर्मा जी को कहा कि आप चले जाइए पुलिस स्टेशन से, मदद करने की बजाय आपने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। देखिए, वीर सिंह पूर्व सरपंच द्वारा जो बदसलूकी के आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत और निराधार है। वीरू सरपंच जो है अपने खिलाफ जो दर्ज मुकदमा है उसमें मुकदमे में से गिरफ्तारी के बचने के लिए और अपना नाम निकलवाने के लिए ये सब जो है कार्रवाई कर रहा है। और रही बात बतेरी देवी जी की, तो बतेरी देवी जी सेल ऑफ एग्रीमेंट के थ्रू 1998 में ही सारी जमीन प्रेम प्रॉपर्टीज को बेच चुकी थी। पुलिस द्वारा जो इस पूरे एपिसोड में पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल निष्पक्ष है और किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया। आप कह रही हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई जो है वो की गई है। आप मनोज जी आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं बतेरी जी आपसे कहना चाहूंगी, देखिए हमारे साथ एसएचओ मनोज वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। हरियाणा न्यूज के माध्यम से अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहें और आपने सुना वो क्या कुछ कह रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगी? जी 98 में हमारी तो 92 से 93 से चल रही है जमीन मेरे नाम तो। मेरे पास तो दादा लाई है, उनकी तो खरीदी हुई है, मेरे पास तो खुद की अपनी है। तो मैं कहाँ जाऊँ? आप सुन रहे हैं? आप मैं सुन रहा हूँ। 1998 में इसका सेल ऑफ एग्रीमेंट मेरे पास है मैम। हमारे द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है बिल्कुल निष्पक्ष है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। नहीं कभी जी। पूर्व वीर सिंह सरपंच द्वारा जो आरोप लगाए रहे हैं इसका सिर्फ एक टारगेट है कि किसी तरह इस मुकदमे से बचा जाए। कागजात तो पीड़ित नहीं, कागजात तो एग्रीमेंट होता ही नहीं। शायद फोन यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दिया है, उन्होंने अपनी बात नाबालिग बच्चे थे, इसके नाबालिग बच्चे थे। 99 में ये एग्रीमेंट कर कैसे लेगी उस जमीन का? जब इसके नाम जमीन थी नहीं थी तो एग्रीमेंट कर ही नहीं सकती, इसके बच्चों के नाम जमीन थी। तो झूठ बोल रहे हैं। और रही बात जो 13 तारीख की जो बात हो रही है, 13 तारीख को ये वे खुद पे चला रहे थे, उसके ऊपर ये मेरे पास वीडियो है, मैं ना मौके पर गया ना कुछ था, ये देखो। ये वहां गए थे, वे काम चलवा रखा था एसएचओ ने, उस काम को रोकने के लिए गए थे। जो बतेरी शर्मा ने भेजा था आप जाओ मौके पे, काम चला रहे, ये देखो इसका वीडियो। उनने उसको पकड़ के ने उनके खिलाफ जबरदस्ती मुकदमा दर्ज करा। ना मैं था ना वे थे,
वे सिर्फ गए थे इसके कहने पे, अब वहाँ काम वे कर रहे हैं, उसको रोक को जाके ने उसका ये वीडियो हमारे पास, उस प्लॉट के पास की वीडियो है जहाँ ये पर उस क्या प्लॉट कुछ के काम पास हो की रहा है? वीडियो जो बतेरी देवी ने जिसके ऊपर 4 दीवारी करा रखी थी, हाँ। और उसको वे तोड़ने लग रहे हैं वे लोग। उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इसके खिलाफ, हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दी, जो हम इसकी मदद करने के लिए गए थे। खाली हमारा कोई प्लॉट से लेना देना है नहीं। अब मैं बतेरी ये सुनो, ये 13 तारीख की बात है, और जो हमने एसएचओ को जो इसने बदतमीजी करी थी वो 11 तारीख की बात है। 11 तारीख ने बदतमीजी करी थी, 12 तारीख ने मैंने कमिश्नर को शिकायत दी थी। अब आपका अगला कदम क्या होगा? उससे बचने के लिए ये देखो, ये जो वीडियो जो मैंने चला रखा है ना, मनोज वर्मा जी को भी सुना, उनकी बातों को भी सुना। अब आपका वो अगला निराधार कदम क्या झूठ होगा बोल अगर रहे हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती? सरासरी वे झूठ है झूठ जी। बोल रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थाने के अंदर, उसकी जांच करवाई जाए। अगला कदम आपका क्या होगा? मेरा अगला कदम यह है कि उसके खिलाफ अगर कार्रवाई ना हुई तो कमिश्नर ऑफिस के ऊपर धरना जाके दे के बैठेंगे 25 तारीख को। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो ठीक है, नहीं तो धरना दे के बैठेंगे। और सच्चाई सारे सबूत के साथ है। वो सिर्फ पुलिस को, अपने बड़े अफसरों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज बाद में करा उसने। आप कह रहे हैं आगे आप धरना करेंगे 25 तारीख को, और हम देख रहे हैं कि अन्य काफी लोग जो ग्रामीण हैं, आसपास आपके साथ काफी लोग मौजूद हैं जो आपका सहयोग कर रहे हैं। नहीं, वो तो हजारों आदमियों की भीड़ आएगी। मैं बतेरी जी से जानना चाहती हूँ, बतेरी जी आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पर आपके आसपास के लोगों का, ग्रामीणों का मिल रहा है? हाँ जी, मिल रहा है। तो अब आपकी कोशिश है कि आगे धरना करेंगे और जब तक इंसाफ नहीं मिलता लगे रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। चलिए ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया करूंगी आपका भी, और एसएचओ मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद मैं करूंगी। तो देखिए, यहाँ पर ये पूरा मामला आपने सुना, किस तरह से एक पीड़ित महिला की जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, और बड़ा आरोप एसएचओ पर भी लग रहा है। हालांकि एसएचओ भी जुड़े हमारे साथ, वो अपनी दलील दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी इस मामले में आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।